पिशाचनी तंत्र भी होता है, महाकाली होता है, बीज वशीकरण भी होता है। तंत्र हर किसी व्यक्ति पे नहीं चल सकता। जिसका ओरा अच्छा होगा, जिसके ग्रह स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं वही हमारे हस्तरेखा में भी होते हैं। हमारा हाथ तो साथ रहेगा ना। ये गुरु है, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल तत्व का एक मजबूत होता है। अगर हमारे घर में पितृदेव शक्ति है या पितृ आत्मा का वास है, तो आपके घर में सबसे पहले कोई तंत्र प्रवेश नहीं हो सकता। तंत्र एक ऐसा है कि मान लो किसी का जीवन बना सकता है, बिगाड़ सकता है। श्री राधे। आप सभी के बहुत सारे हमें कमेंट आए, डीएम्स आए, हमारी टीम को आपने मैसेज भेजा, उसके लिए टीवीटी टीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। आज आपकी वो सारी क्वेरीज हम सोल्व करेंगे जो जो आपने हमें भेजी हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज सबको पता चलेगा कि जीवन में तंत्र विधि, प्यार का जो आपके रुकावटें हैं, आपके रिश्तों में जो क्लेश हो रहे हैं तंत्र वगैरह से या ब्लैक मैजिक वगैरह से, कौन कौन से भगवान आपके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं, आज वो सब आपको जानने को मिलेगा। तो अनिल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज आपने फिर टीवीटी को अपना टाइम दिया है और बहुत सारे लोगों की आज क्वेरीज आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं रैंडम ही आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल, तो कि जो रिलेशनशिप का है, बहुत से लोगों का रिलेशनशिप एक होता है शादी से पहले, एक होता है शादी के बाद, दोनों में ही दुविधाएं हैं। दाम्पत्य जीवन लोगों का, वैवाहिक जीवन, नया नया विवाह बहुत दिक्कत कर रहा है लोगों का। वो कहते हैं कि सर स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, महीना भर बहुत अच्छा चला है, उसके बाद काफी कुछ इश्यूज आए। उन लोगों ने हमें इतने प्यार के साथ एक संदेश छोड़ा है। तो आज आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि जो वैवाहिक जीवन या वैवाहिक जीवन से पहले के जो प्रेम है वो क्यों नहीं सक्सेस होते लोगों के। देखो, ओम काली, हर हर महादेव। टीवीटी चैनल वाले का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे जरिए ऑडियंस को पता चले या किसी भी बहन बेटे का सवाल होता है, काफी कंफ्यूजन होता है इस सवाल के अंदर, और इसका मैं काफी विस्तार से आपको विवरण बताऊंगा। जन्म कुंडली, जन्म मरण पर्ण, ये हर इंसान जानता है कि ये चीज निर्धारित है, फिक्स है। जन्म और मरण पर्ण तीनों ही चीज में ब्राह्मण और अपने वर्गोवंशी या हगोरी या माले कोई भी तांत्रिक विद्याओं के द्वारा उसका मोक्ष करना चाहता है। हर घर में इंसान ये चाहता है कि मेरे परिवार में शांति हो। अब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के अंदर कुंडलियों के किस प्रकार से विवरण किया जाता है कि 7th हाउस दे ब्रोकन। अब इसका मतलब क्या होता है कि 7th हाउस दे ब्रोकन का मतलब होता है 7वां घर। अगर कुंडली में 12 घर होते हैं जिसमें तन, धन, भ्राता, माता, विद्या, शत्रु, पति, मृत्यु, धर्म, कर्म, इनकम, खर्च। अब आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पद होता है इंसान का शिक्षा अधिकारी, कि सबसे पहले जीवन में बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि आपके पास शिक्षा पद अधिकारी स्थान अगर काम नहीं है तो आपकी लाइफ डैमेज हो जाएगी। दूसरा प्रश्न होता है जीवन साथी। मेन मुद्दा यह है कि जीवन साथी हमारा कैसा रहेगा, हमारी लाइफ क्या इसके लिए ठीक है। क्या माता पिता को लोग छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, क्या एकदम से कुछ समय रिश्ते के लिए क्या उसके ऊपर इतना विश्वास कर लेते हैं जो अपने लोग जान तक गंवाने के लिए लग जाते हैं। तो इस बात को मैं विस्तार से बताना चाहता हूं कि क्या सही है क्या गलत है। पहले इस चीज को आप पहचानिए। अगर कहीं गलत चले गए या कहीं गलत तंत्र विद्याओं का शिकार आपका हो गए तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद है। इसका मैं उदाहरण आपको बाद में देता हूं कि 7th हाउस दे यानी कि 7वां घर जब टूट जाता है, यानी कि 3 घरों के गठबंधन होता है, शुक्र और शनि, सूर्य भगवान। 3 घरों के गठबंधन के कारण कहते हैं कि अब इसका आपको मैं एक सवाल का जवाब देता हूं कि सोनिया गांधी की लगन में शनि था, राजीव गांधी की हत्या हुई थी। यानी कि वो सीधा प्रोडक्शन, यानी कि सामने उसकी दृष्टि रहती है शनि की, जो लगन में होगा वो 7वें घर पे दृष्टि होगी। तो हम 7वें घर की बात करते हैं कि हमारी लाइफ, हमारा विवाह, हमारा प्यार, हमारा दाम्पत्य जीवन, ये इसी पे ही निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कितना मजबूत है, कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, आप किस पे विश्वास करके अपनी जीवन शैली की आपने इतना बड़ा प्रण लिया कि मेरा पूरा जीवन इसके साथ है। तो आप गलत जा रहे हो या सही जा रहे हो, उसका विवरण आपको जानना बहुत जरूरी है। तो नहीं, अभी ना बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, मैंने रीड भी किए, मेरी टीम ने भी रीड किए। उन्होंने लिखा था कि हमें कोई तांत्रिक या कोई अघोरी बताओ, हमें हमें अपना रिश्ता अच्छा करना है या रिश्ता तुड़वाना है या किसी को घर उजाड़ देना है। तो क्या तंत्र इतना आसान हो गया है कि वो जो तांत्रिक के पास जा रहे हैं, सिद्धियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि लोग इन चीजों पे, अंधविश्वास पे भरोसा कर रहे हैं। देखो, तंत्र विद्या इतनी आसान नहीं है।
तंत्र तांत्रिक विद्या जैसे कहते हैं कि मैंने 6 का उल्लेखन किया था, क्रियाएं 6 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें मेन होती है 3। देखो, एक तो होती है शव साधना, एक होती है शिव साधना, एक होती है तंत्र साधना। अब आपको किस तरह से कहते हैं कि एक सात्विक तरीके से भी साधना करके हमें किसी को पूजा पाठ करके किसी का प्यार पाया जाता है, किसी को वश में किया जाता है। आज ये आसान नहीं है कि हम किसी भी कहते हैं कि कोई चौक चौराहे की कोई साधना कर ली या मंत्र कर लिया और आप किसी की वशीभूत करने के लिए अगर किसी के लिए सोच लिया तो वो सबसे बड़ा गलत साइड इफेक्ट है। आपको ये पता नहीं है कि वो कुछ समय कुछ चीज तो आपको दे देगी, लेकिन वो कितना आपसे लेके जाएगी आप सोच नहीं सकते। यानी कि वो आपको तंत्र क्रिया बर्बाद भी कर सकती है अगर सही तरीके से सात्विक तरीके से उसको नहीं किया गया तो जैसे अभी आपने मुझे बताया, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे इस पॉइंट को, तो अगर सबसे आपकी नॉन में मान लो कोई भी आपसे टच करता है कि सर मैं मतलब शादी के बाद कि सर मेरे शादी में अच्छा चल रहा था मेरा रिलेशन 1 साल 5 साल 10 साल 15 साल और अचानक से ही मेरी पत्नी का रिलेशन या मेरे पति का रिलेशन कहीं अलग बाहर हो गया, तो ये क्या चीज थी? देखो, दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है ये चीजें पहले से ही हमारी लाइफ में तंत्र अगर जिसका लिखा होगा वो उसके ऊपर होता है। ये हर किसी पे तंत्र होता भी नहीं है, मतलब इसके होने ना होने का। हाँ, हर किसी पे आप वशीकरण नहीं कर सकते, तो कोई भी इंसान किसी के ऊपर भी कर लेगा। तो लोगों से बोलते हैं कि किसी के ऊपर नहीं, ये संभव नहीं है। मैं इस चीज के स्मित पे कभी विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि तंत्र और तांत्रिक सब साधना, शिव साधना और तंत्र साधना में फर्क होता है। आप आध्यात्मिक शक्ति से अगर अपने जीवन साथी को पाना चाहते हो तो आप उसको पा सकते हो, लेकिन उसकी साधना के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कर क्या रहा है। क्या आपके जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा? क्या तंत्र विद्या ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी कि आप खुद मेंटल हो जाए या पजल हो जाए, आपके जीवन में ना वो भी मिला और आपका स्वास्थ्य है वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है। क्योंकि शरीर भी एक साधना ही होती है। अगर शरीर को आप नहीं साधोगे तो भी नहीं सधेगा। आप दिनचर्या में कितने काम करते हो अपने शरीर को साधने के लिए, तो शरीर भी एक साधना ही होती है। तो मैं सब ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सात्विक तरीके से या अगर महाकाली बीज मंत्र से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने माँ काली बीज मंत्र बताया है, कुछ लोगों ने अभी मतलब जैसे हमें डीएम किए थे और एक लेडी हैं, काफ़ी वो हमारे व्यूअर्स मतलब वो हर पॉडकास्ट पे हमारे कमेंट करती हैं और हमें लाइक करती हैं, भेजती हैं कि अच्छा लगा ये। तो उनका एक प्रॉब्लम ये था कि ये विशाल इतने सारी चीज़ें जो कर रहे हैं लोग, तांत्रिक है, कोई साधक है, कोई प्रचारक है या कोई अघोरी है, कि ये चीज़ें इतनी आसानी से थोड़ा ही होती हैं कि हर कोई ये सिद्धियां हासिल कर सकता है। अब जैसे आपने क्या सिद्धि हासिल की है, आप अपनी सिद्धियों का उपयोग किन चीजों में करते हैं, एक बार थोड़ा सा जानने को। देखो, पितृदेव इष्ट साधना द्वारा आपकी जो भी समस्या का समाधान तुरंत होगा। मेरे पितृ आपके लिए प्रेत होंगे और आपके पितृ मेरे लिए प्रेत होंगे, वो मेरे ही पितृ होंगे, मेरे ही घर के देव होंगे। अगर हमारे घर में पितृदेव शक्ति है या पितृ आत्मा का वास है तो आपके घर में सबसे पहले कोई तंत्र प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे हम बात कर रहे थे तंत्र की, क्या तंत्रिक ऐसा है कि मान लो किसी का जीवन बना सकता है, बिगाड़ सकता है? मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे अभी परेशान हो जाते हैं, कमेंट करने लगते हैं कि मेरी जॉब चली गई, हमारे घर में कलेश हो रहा है, हमारा रिश्ते में दिक्कत आ रही है, पैसा खत्म हो रहा है, कि किसी ने कहीं हमारे ऊपर कुछ करवा तो नहीं दिया है। कुछ तंत्र मतलब बिगाड़ देता है लोगों को सच्ची में। इसका मैं बहुत अच्छे से विस्तार आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न है आपका कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और बड़ा मन से उन्होंने घर बनाया। आपको पता है कि करोड़ों तक खर्च करके इंसान अपना घर बनाता है सपनों का। हर इंसान का सपना होता है, परिवार होता है, सुख शांति होती है, बच्चे होते हैं। माता रानी से यही दुआ करते हैं कि सबकी कामना पूरी हो, सब अच्छे रहें। लेकिन कहते हैं कि जहां तक हमने देखा है कि घर की एक नींव खोदी जाती है, उसके अंदर एक कलश रखा जाता है। अगर उस कलश में कोई भी मंत्र हुई कामने सिंदूर और काली उड़द धारण करके अगर आप उसके अंदर दबा दिए जाते हैं, उसका कहते हैं कि जब पूरी नीम की प्रोडक्शन करी जाती है, अगर कोई भी उस नीम की अगर प्रोडक्शन कर दी तो उस तंत्र परिवार में उस नीम शामिल हो जाएगा। जो उस परिवार में जो घर रहेगा, घर में जो परिवार रहेगा, जो नीम है वो नीम हमेशा के लिए गलत होकर वो परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये हमने देखा है नजदीकी से। तो इसीलिए अब हमें कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस परिवार के अंदर अगर ऐसा तंत्र मंत्र हुआ तो उसको कैसे पहचाने, तो इसको महाकाली काल भैरव
और मसाणी साधना से उसको पहचाना जाता है कि आपके घर में ऐसा प्रकोप है, और अगर है तो उसका समाधान क्या है। तो इसका तंत्र विद्या से ही समाधान किया जाता है। माँ काली जो आपने बोला, काल भैरव, महाकाली, बीज मंत्र, मसाणी तंत्र, ये क्या होते हैं, एक बार थोड़ा प्लीज इसके बारे में। देखो, एक तो चौक चौराहे की आराधना करी जाती है। हम्म, चौक का भोग लगाओगे, चौराहे का भोग लगाओगे तो मसाणी तंत्र जागृत होता है, हम्म, पिशाचनी तंत्र भी होता है, महाकाली होता है, बीज वशीकरण भी होता है। हम्म, अगर उस परिवार में अगर ऐसी चीजें चली हुई है हम्म, तो भगवान भैरवनाथ में सामर्थ्य शक्ति होती है, महाकाली जैसे नवरात्र आती उसमें एक सामर्थ्य शक्ति होती है जो उस तंत्र को काट सके। लेकिन नॉर्मल इंसान महाकाली के बीज मंत्र नहीं कर सकता, हम्म। उसकी साधना आपको करनी पड़ेगी, और साधना इतनी आसान नहीं है। और ये बीज वशीकरण, बीज वशीकरण ये है कि आप नाम जप सकते हो, जैसे ओम काली, ओम क्लीं कालिकाय नमो नमः, मंत्र जाप कर सकते हो। आपके परिवार में काफी आपको रिलीफ मिलेगी, शांति होगी, और तंत्र की जरूर काट होगी। अगर कहते हैं कि भगवान अपनी आत्मा और जीवा के अंदर अगर कोई भी नाम स्मरण करते हैं उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो अच्छा, जैसे अभी आपने बताया, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि हमारी ऑडियंस थोड़ा सुन रही है, उनको अच्छा मिलेगा, ये चीजें सब बचा कैसे जा सकता है? भाई, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर तंत्र चलता है तो उसको बचा कैसे जा सकता है। देखो, पहले भी मैंने आपको बताया था कि तंत्र हर किसी व्यक्ति पे नहीं चल सकता। जिसका ओरा अच्छा होगा, जिसके ग्रह स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं वही हमारे हस्तरेखा में भी होते हैं, हमारा हाथ तो साथ रहेगा ना। ये गुरु है, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल तत्व का एक मजबूत होता है। अगर आपका गुरु और मंगल ठीक होगा तो आपके ऊपर तंत्र नहीं चलेगा। जैसे ये वीक होते हैं तो आपके ऊपर तंत्र विद्या का असर होने लग जाएगा। जैसे एक रोहिणी के अंदर एक डीडीओ फ्लैट की घटना है, उन्होंने काफी समय से वो फ्लैट बंद कर रखा था कि गुरुजी इसमें आप देखिए कि इसके अंदर क्या तंत्र विद्या है। रात्रि का 1:30 बजे का समय था, जब मैं उसमें जहां कवच रखा था मैंने, तो मुझे वहां इंडिकेशन मिल गए कि यहाँ कोई रूह का असर है। अब रूह का असर मुझे उस समय तक कोई महसूस नहीं हुआ। मैंने वहां विश्राम किया कुछ समय तक, 30 मिनट का मैंने विश्राम किया। वो रूह मेरे ऊपर एक झटका सा मार करके अचानक उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि कोई ना कोई ये रूह है। तो हम उसको पहचाने कैसे? हमने उसको ये पहचाना कि दूसरे दिन हमने वहां एक दीपक जलाया सरसों का। अगर मैं ऑडियंस को, अब मेरी माता बहनों को भी ये कहता हूं कि अगर कहीं शंका है और आपको ये पता लगाना है कि हमारे घर में कोई प्रेत तो नहीं है, तो वहां एक सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए, उसमें काले तिल डाल दीजिए और एक लड्डू जो है उस कोने में रख दीजिए और उस कमरे को बंद कर दीजिए। अगर वो 1:30 बजे के बाद में कहीं वो लड्डू खाया हुआ मिलेगा या टूटा हुआ मिलेगा तो समझ लेना कि वहां पे कुछ तंत्र का असर है या कुछ रूह का असर है। ऐसे आप उसको पहचान सकते हैं। अच्छा, तो ये कैसे करना है, एक बार विधि आप बताएंगे? विधि ये है कि जैसे 4 दीवारी के अंदर कोई भी कोने के अंदर आपको जहां लगता है कि यहां कोई रूह या कोई प्रेत वासनाएं है, कोई कर्ण पिशाचनी, कोई किसी ने छोड़ी होगी, किसी ने हमारे परिवार को वश में कर रखा होगा। क्योंकि ये चीज मैं आपको उदाहरण के रूप से ही आपको बताता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज हमें परखनी है तो हमें सरसों का तेल का दिया जलाना है, उसके अंदर हमें काले तिल डालने हैं, एक उसके पास मीठा लड्डू या प्रसाद हमें रखना है। उसके 1:30 बजे दोपहर में रात्रि को अगर वो कमरा बंद कर दीजिए और रात्रि या सुबह भोर 5 बजे में उस कमरे को आप खोल के देख लीजिए, जहां लड्डू फूटा मिलेगा, जहां खाया हुआ मिलेगा, तो आप समझ लेना कि वहां कोई प्रेत या रूह का वास है। और अगर ऐसा हुआ कि है वहां पे तो फिर उसके ऊपर कहते हैं कि बीज मंत्र, महाकाली, इष्ट साधना करके और कुछ कवच के द्वारा उस रूह को कंट्रोल किया जाएगा, जिसको मैं आपको वशीभूत और वशीकरण, बहुत लोग क्या कहते हैं, वशीकरण, पिशाचनी, रुद्र रूप, वासनी, मोहिनी, सब लोग बोलते हैं। लेकिन कहते हैं कि देखो पहले के समय क्या होता था, जैसे पहले के राजा महाराजा कहते हैं कि अनुष्ठान करते थे तो ऋषि मुनि और राक्षसों को वशीभूत किया जाता था, क्योंकि वो राक्षस उनके हवन के अंदर दिक्कत डालते थे। समझ गए आप? तो राक्षसों को वश में करने के लिए ये तंत्र विद्याएं करी जाती थी। उसको हम असली प्राचीन वशीकरण कहते हैं, उसका सन्मोहन भी उसी में ही आता है, तंत्र विद्या भी इसी के अंदर आती है। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस कहते हैं कि वशीभूत, जब आपकी सर्जरी हो रही है तो सर्जरी हो रही है तो कुछ मेडिसिन से आपको सुंघाए जाएंगे जो आपको बेहोश की स्थिति में किया जाएगा, उसके आपके चीर फाड़े करेंगे, आपके शरीर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सर्जरी आपके भले के लिए हो रही है। तो आप डॉक्टर के ऊपर वशीकरण हो गए, डॉक्टर आपको वश में कर चुका है, घंटे 2 घंटे बाद आपका हो जाएगा, तो उसको भी वशीकरण करते हैं। अच्छा, साइंस मेडिकल के हिसाब से।
तो यही चीज है कि वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हर इंसान के पास ये आज के समय में विद्या नहीं है। ये प्राचीन पद्धति के समय के अंदर विद्या है, जो कोई इंसान अगर जाने उसी से आप उस चीज को पूरी क्रिया कराए। अधूरापन में कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। ओम काली। तो जैसे अभी आपने इतना सुंदर बताया, मैं सुन के खुद ही चौंक गया, क्योंकि इतनी नॉलेज होना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो लोगों का भी कई कंसर्न थे कि आज उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है तो वो शुक्रिया अदा करेंगे। मेरा बस इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं भी ऐड कर रहा हूँ आपको। अगर मान लो कि किसी के कोई परिवार है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, उसको एक आप समझना। एक परिवार है, परिवार में बहुत अच्छा चलता आता है, अचानक से ऐसा कुछ बिगड़ जाता है कि कुछ मौतें हो रही हैं, कुछ काम धंधे छूट जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं लोग। तो एक परिवार उस चीज को कैसे समझे कि उन पे कुछ किया है, और किया भी तो है, किसने किया है? देखो, आपने सुना होगा कि जब हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग जैसे नींव होते थे मकान की, तो वहां कोई व्यक्ति एक सोता है। यहाँ तो चलो ठीक है, शहरों में तो बिल्डिंग लाइन में बिल्डर ने कर दिया, ये कर दिया, रेडीमेड हमने फ्लैट खरीद लिए। तो वहां इसलिए सोया जाता है कि कोई व्यक्ति वहां पे कुछ डाल ना दे। अच्छा। क्योंकि तंत्र विद्या में विशेष काली उड़द का उल्लेखन है। चौक चौराहे पे आपने देखा होगा, खीर आपने देखी होगी, सिंदूर नारियल देखा, काजल की डिब्बी आपने देखी होगी, रोली के टुकड़े देखे होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि हर इंसान के ऊपर वो लागू हो सकती है, मैं ये बार बार बोलता हूँ। जिसके घर में भगवान हनुमान जी का इष्ट होगा उस पर ये चीजें कहीं भी असर नहीं करती। लेकिन कुछ लोग परिवार में जैसे मांस मदिरा नॉनवेज वगैरह करते हैं, तो उनके परिवार में क्या देव शक्ति आएगी? नहीं आएगी। इष्ट हमें करना पड़ेगा, अपने परिवार भी सुरक्षित और अपने परिवार की प्रोडक्शन करनी चाहिए हर इंसान को, तो उसको देव इष्ट करना पड़ेगा, देव का इष्ट बनाना पड़ेगा। सच्चे गुरु से, सच्चे ब्राह्मण से, सच्चे तंत्र से आप सहारा लो और आपको जरूर सही रास्ता बताया जाएगा। जैसे मतलब आपको साधना कैसी करनी चाहिए, पूजा आपको कैसी करनी चाहिए। जैसे आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आप कोई भी कामना मांग सकते हो, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जैसे शिवजी जी पे जल चढ़ाते हैं। एक बहुत प्यारी एक बच्ची है, हमारे चैनल को फॉलो करती है, तो वो जब भी बोलती है भैया मैं शिवजी जी पे जल चढ़ाती हूँ और एक ना एक दिन मेरी पढ़ाई भी सक्सेस होगी और जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ पूरा होगा। तो क्या अगर जैसे लोग शिवजी जी को जल चढ़ाते हैं तो अपना मनचाहा वर पाने के लिए, तो उसमें क्या मीन? देखो, बड़ा ही सुंदर सवाल आपका है। इसके अंदर दाम्पत्य से लेकर के कैरियर तक की बातें मैं आपको बताता हूँ कि दाम्पत्य जीवन में तो होगा ही होगा। दाम्पत्य जीवन को पाने के लिए आप बुधवार को भगवान शिव परिवार रहता है, तो आप श्री गणेश को 7 हल्दी की गांठ रख करके, और हल्दी गांठ जो है वो भगवान गणेश जी के पीछे रखनी चाहिए, और पीछे रख करके अपने दाम्पत्य जीवन की कामना मांग सकती है। आपका संजोग बंधन भी होगा तो वो खुल जाएगा। ये 7 बुधवार को आप ये तंत्र कर सकते हो। देखो, भगवान शिव पे अगर कोई भी आप जैसे जल चढ़ाते हैं, उसका बहुत बड़ा लॉजिक है। आप ये जल किसी रोड के पत्थर पे आप चढ़ाइए, क्या आपको सुकून मिलेगा? नहीं। शिवलिंग पे ही चढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कोई ऐसी वाइब्रेशन आएगी पॉजिटिव कि मैंने भगवान शिव की आराधना करनी है। देखो, उनका तो कोई बात ही नहीं है। या शिव की, मैंने क्या बताया कि शिव साधना के बराबर कोई शक्ति ही नहीं है। महादेव मसान में भी वास करते हैं और मृत्युलोक के देवता हैं। अगर भगवान शिव पे जैसे बेलपत्र और आप जैसे कोई भी सिंदूर या चावल साथ में, और अगर आप कोई भी जैसे उसको टीका लगाते हैं और आप अपनी मनोकामना मांगते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी दाम्पत्य जीवन के लिए। और दूसरी चीज है कि आपने बहुत बड़े आप डिप्रेशन में हो और आपकी शिक्षा के प्रति आपको प्रॉब्लम चल रही है और आपको कोई याद नहीं आती, यानी कि किसी ने तंत्र विद्या से आपकी याददाश्त कमजोर कर दी। क्योंकि सबसे बड़ा तंत्र का फर्क क्या पड़ता है, इंसान का कहते नहीं कि याददाश्त चली जाती है, उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है, वो माइंड में सोच नहीं सकता, वो एक रोबोट की तरह किसी के ऊपर काबू हो जाएगा। क्योंकि ये एक हिमाचल की घटना मैं आपको बताता हूँ, इसका जो उत्तर मैं आपको देता हूँ कि हिमाचल की एक घटना है कि जो एक परिवार में इकलौता बेटा, और जिनके परिवार में ताई के कोई पुत्र नहीं था, उनके परिवार में सिर्फ बेटियां थी, लेकिन उस बेटे पर तंत्र किया था वशीकरण। 58 साल की उम्र तक रोबोट की तरह उसको चलाते हुए हमने देखा है। तंत्र का असर ये होता है। तंत्र कोई नॉर्मल नहीं है, लोगों ने खिलवाड़ कर रखा है कि तंत्र विद्या क्या है। तंत्र में बहुत शक्ति है जिसको शिव साधना कहते हैं। अब शिव के ऊपर अगर जल चढ़ाए, अगर बेलपत्र चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ा करके आप कोई भी मनोकामना मांग सकते हो, आपकी शिक्षा बिल्कुल अच्छी होगी, आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी,
कम से कम आज 21 दिन भगवान शिव पे आप बेलपत्र चढ़ाइए। शहद का टीका आपको बीच में लगाना है, 3 बिंदी होती है, 3 बिंदी में बीच में शहद का टीका लगा करके आप अपनी शिक्षा के लेकर के पद अधिकारी उन्नति व्यापार के लिए अगर आप मांगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये जो मिथ है या जो रेमेडीज है हमारे जीवन में काम करेंगी? बिल्कुल करेगी सर। ठीक। सो दोस्तों, ये आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज जो एपिसोड ये बना है, मैं चाहता हूं कि आप इसमें कमेंट करें, आप डीएम करें। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप टीवीटी टीम से हेल्प लें, बट आप जरूर हमसे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा टीवीटी पॉडकास्ट के साथ। ओम काली टीवीटी चैनल के माध्यम से काफ़ी सवालों का जवाब देखो आपको यहाँ मिलेगा। मैं अनिल शास्त्री, अनिल महाराज, पिछले 25 सालों से इस तंत्र विद्या से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपके कोई भी ऐसे सवाल हैं जो अपने दाम्पत्य कैरियर से लेकर के, जीवन शिक्षा से लेकर के, या कोई भूमि या मकान जायदाद संपत्ति के लेकर के, या अदर कह देने की आपका अफेयर चल रहा है, या आपकी लाइफ मैरिज की डिस्टर्ब है, या आपकी पति पत्नी हस्बैंड वाइफ में आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मेरे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम काली।